Hello students, good morning students. Today is 3rd March 2021. As you know students, your complete syllabus has been finished. Your final syllabus has been completely finished. So today I want to start the recapitulations. Okay, so I will start the recapitulation from your chapter 3rd, that is in your annual syllabus. आपकी annual के syllabus में include है. This is related from the previous chapters. So the name of the chapter is multiplication, division and their applications. So I want to start the recapitulation from exercise 1. So you can see here in exercise 1, question number 1 has been given. वर्ग का ये पार्ट क्या दिया आपको? 3974 into 32. That means you will multiply 32 with 3974. So look here, how can we multiply? First हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 14 का 4 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. आप 1 यहाँ लिख सकते हैं. देन 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 1 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 19 का 9 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया. 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7. नाउ यहाँ पुट करेंगे आप क्रॉस. नेक्स्ट नंबर क्या है? डिजिट क्या है? 3 है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 जा 12, 12 का 2 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. देन 1 हमारा यहाँ कैरी फॉरवर्ड. 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, 22 का 2 ईयर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, 9 ईयर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11. नाउ वी विल ऐड 8 6 9 plus 2 11, 7 plus 9 16, 16 plus 1 17, 1 plus 1 2 and 1 का 1. So that is your answer. I think the students आपको ये याद आया होगा. How can we multiply? हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? हम इसको जो कैरी किए थे, ट्रांसफर किए थे, हम उसको हटा देंगे. क्या हमने क्या 3974 को 32 से मल्टीप्लाई किया. मे बी कुछ स्टूडेंट्स को रिमाइंड हुआ होगा एंड सम स्टूडेंट्स जानते होंगे हाउ कैन वी मल्टीप्लाई. फर्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अनदर डिजिट लेने के लिए हम यहाँ क्रॉस पुट करेंगे. देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ वी विल ऐड इट. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आस्क. Students, see the another part of this question. I want to start the another part. Okay. So here you can see the question has been given 6525 into 725. आपने देखा previous question में ये columns में mention था, but here it has not been mentioned in the column. So now we will multiply it. Look here how. Okay. 6525 into 725. फर्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 5. सो 5 से 5 में मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे. आएगा 5 5 जा 25, 25 का 5 ईयर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. देन अगेन यू कैन सी 5 फिर आ गया 5 आपका. 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26, 6 ईयर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 5 6 जा 30. ओके, 30 प्लस 2 32. क्लियर? नाउ वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 10 का 0 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10, 10 की 0 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13. नाउ वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 7. 7 5 जा 35, 5 ईयर, 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 17 का 7 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36. देन 6 ईयर्स, 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45. नाउ यू विल ऐड इट. 5 देन 2 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16 का 6 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 का 0 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 6 13 का 3 ईयर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 1 1 2, 2 प्लस 5 7 and 4 as it is. So now you can see it here. हमने क्या किया? नंबर्स आपको कॉलम्स में नहीं दिए थे. नाउ हमने क्या किया? नंबर्स को हमने कॉलम्स में मेंशन किया. देन आफ्टर दैट हमने क्या किया? इसका मल्टीप्लिकेशंस किया. क्लियर स्टूडेंट्स? Now we will start the questions that will be based on the statement wise. Students, this is the question number 3rd of exercise 1.
Look here and try to understand it. Okay, so question has been given here. One box of pencils cost rupees 28. What is the cost of 509 boxes? यानी क्या एक पेंसिल बॉक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 28 रुपीज है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 509 बॉक्सेस. सो लिसन स्टूडेंट्स, 1 दिया है, 509 पूछ रहा है. कम दिया हो ज्यादा पूछे सो वी विल मल्टीप्लाई. ज्यादा दिया हो कम पूछे डिवाइड, कम दिया हो ज्यादा पूछे मल्टीप्लाई. सो 1 बॉक्स की आपको प्राइस दे रहा है, कॉस्ट दे रहा है, आपसे पूछ कितने की रहा है? 509 की. सो वी विल मल्टीप्लाई. ओके, बट हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे. हम उसमें क्या जो भी स्टेटमेंट है कुछ मेंशन करेंगे. सो हियर इट विल राइट अबाउट दैट कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹28. आपको ये दे ही रहा है, यानी हमारे 1 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 28 रुपीज है. यहाँ आप सेंस लगा लीजिए. सेंस मीन्स 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे. सो सेंस, then after that here we will write about the therefore. Since cost of 1 box of pencil is equal to ₹28, therefore cost of how many boxes are here? 509. So cost of 509 boxes of pencils is equal to 1 दे रहा है, 509 पूछ रहा है, कम दिया है ज्यादा पूछ रहा है. सो जब भी ऐसी कंडीशन होगी सो वी विल मल्टीप्लाई. ओके, सो नाउ 1 दिया है 509. सो हम क्या करेंगे? प्राइस से 509 में मल्टीप्लाई करेंगे. इट मींस 509 इंटू 28. ओके, सो 28 में फर्स्ट आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वंस नंबर से. सो वंस नंबर आपको क्या दिया है? यहाँ 8 दिया है, सो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 टाइम्स 72. 72 का 2 हियर, 7 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 8 से आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा. 0 प्लस 7 इक्वल टू 7. 8 5 40. नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18. 18 का 8 हियर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. देन 2 से अगर आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा. देन 2 5 10. नाउ वी विल ऐड इट 7 प्लस 5, 7 प्लस 8 15. 15 का 5 हियर, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. सो 1 प्लस 1 2 and 4 and then 1. Okay, so after that we will write the answer cost of 509 box of pencils. 509 box of pencils is equal to ₹14,250. क्लियर? इसको अलग कर दीजिए, यहां हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, this is the cost of the 509 pencil boxes. Clear students? So now students see the question number 1 of exercise 2. So in exercise 2 question number 1 has been given divide, check your answer by the multiplication. It means आपको डिवाइड करना है और आंसर आपको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के मेथड से. So in this you can see A part has been given 18,325 divided by 36. It means आपको 18,325 में 36 से डिवाइड करना है. So look here how can we divide it. I will show it here. 36 and 18,325. So as you know students, 36 से आपको 18,325 को डिवाइड करना है. So you can see first digit 1 नहीं जाएगा. 36 से 8 लेंगे 18 हो जाएगा, 11 नहीं जाएगा. 3 लेंगे तो यानी 183 हमारा चला जाएगा 36 से. So हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन करके 36 के कितने टाइम से जाएगा. ठीक है, किस टाइम आप ये डिवाइड करेंगे. So in the rough column we will multiply. So 36 1 you know about that. 36 32 2 72. 36 3 first 2 आप देख लीजिए. 2 6 12. 3 2 6 and 7 72. Then after that you can see 36 3 36 into 3 3 6 18. 18 का 8 here, 1 will be carry forward. Then 3 3 9 and 1 10. 108. Again we will try here. 4 times हम देखते हैं, 5 times देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा. 3 times नहीं जा रहा है. So हम 4 times देखते हैं. 36 4 6 4 24. 24 का 4 here, 1 will be carry forward. 4 3 12. 12 plus 2 14. Okay, and 36 5 6 5 30. 30 का 0 here, 3 will be carry forward. 3 5 15. 15 plus 3 18.
It means I check here, it will be divisible by 5 times. So here we will write 5 times 180, subtract करेंगे, remaining number is 3. Then after that we will note it down 2 हमने कॉपी किया, but you can see it here 2 हमारा डिवाइड नहीं होगा 36 से, so हमें 5 भी नोट डाउन करना पड़ेगा. So यहाँ 0 लगा करके 5 को नोट डाउन करेंगे. Now we can check it 36 से हमारा 325 कितने टाइम्स डिवाइड होता है. ओके 5 टाइम्स तक आप देख चुके हैं, कितना आया आपका मैक्सिमम 180 तक आया. सो हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं 6 टाइम्स, 7 टाइम्स और 8 टाइम्स से देखते हैं. लाइए 8 टाइम्स हम ट्राई करते हैं. 36 8 जा 8 6 जा 48, 48 का 8 here 4 will be carry forward. 8 3 जा 24, 24 plus 2 28. ओके 288 आई है व्हाट. 9 टाइम्स देखते हैं हम. 36 into 9, 9 6 जा 54, 54 का 4 here 5 will be carry forward. 9 3 जा 27, 27 plus 5 32. It means we have got 324. 9 टाइम्स हमको कितना मिला 324. ठीक है. अगर हम 10 टाइम्स ले जाएंगे, सो अगर हम 10 टाइम्स लेंगे सो वी विल गॉट 360, 360, 325 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी 325 से 360 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सो हम इसको कितने टाइम्स लेंगे 9 टाइम्स. सो नाउ वी हैव गॉट इट. You have got the question this, remainder this. Okay, so on the basis of that everything we have multiplied it, and after that it has been asked about that check your answer by multiplication method. So here you can write about that. Firstly, question is equal to 509, okay, and remainder is equal to 1. Okay, so on the basis of our formula we can place the value, we can find out the answer. How can we check it? Look here. So here we will write check the answer, checking the answer. So when we want to check the answer, for checking the answer हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था हम उसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे. इट मींस 509 into 36 एंड जो रिमाइंडर था उसे ऐड कर देंगे. यानी क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रिमाइंडर, दैट इज 1. सो आप 1 को ऐड कर देंगे. नाउ सी इट, वी वांट टू चेक इट. सो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 509 से 36 में. सो हियर वी विल मल्टीप्लाई इन द रफ कॉलम. 509 36 से मल्टीप्लाई करें. 6 5 जा 54, 54 का 4 ईयर 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 6 से आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 आएगा. 0 में 5 ऐड करेंगे देन 5. सो हियर वी विल गॉट 54, देन 6 5 का 30, 30 का पूरा ही है. ओके 3 9 का 27, 7 ईयर 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. 0 में 2 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा. 3 5 का 15. नाउ वी विल ऐड 4 7 5 12, 12 का 2 ईयर 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. देन आफ्टर दैट 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा. 1 plus 2 3, देन 3 plus 5 8 एंड 1 का 1. एंड यू नो अबाउट दैट मल्टीप्लिकेशन हमारे को पहले बताइए कितना मिला. दैट हैज बीन गॉट 18,324 एंड 1 इज द रिमाइंडर. 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है. सो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे सो आफ्टर दैट वी विल गॉट 18,325. ओके सो यू कैन सी हियर जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था, आफ्टर चेकिंग द आंसर वी हैव गॉट इट. इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. सो हियर वी विल राइट आंसर क्वेश्चन इज इक्वल टू 509, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 इज करेक्ट. Because after checking the answer we can confirm it that our answer is correct. So I think students it is clear how can we divide it. After that how can we check the answer. Okay, if you have any doubt students then you can also ask the query with me without any hesitation. Okay, now students see the H part. Same thing, same question is here, only the number is different. So look here how can we solve it. 32 से आप डिवाइड करेंगे 40,120 को. सो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा 1 टाइम्स. 32 आया. 40 में से हमने 32 सब्ट्रैक्ट किया 8 आया. 1 हमने नोट डाउन किया. देन यू कैन सी हियर इट विल बी डिविजिबल बाय 2 टाइम्स बिकॉज 32 2 जा 64. देन रिमेनिंग नंबर इज 7 and 1.
सो 1732 से डिवाइड नहीं होगा, हम नेक्स्ट नंबर को करेंगे 2 आएगा. सो नाउ वी कैन चेक इट हियर कि कितने टाइम्स डिवाइड होगा. आई थिंक दैट विल बी डिविजिबल बाय 5 और 6 टाइम्स. तो हम चेक करते हैं रफ में मल्टीप्लाई करके 32 into 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 1 16. Okay. Then 160 we have got 6 times भी आप देख लीजिए. 32 6 are 6 2s are 12. 12 का 2 here 1 will be carry forward. 6 3s are 18. 18 plus 2 18 plus 1 19. 192 आया. You can see 192 172 से subtract नहीं हो सकता. So we will take it 5 times. So 5 times 160. Then the remaining number is 12 and 0 is the next number. So we will note it down it here also. So now we can check it here. 5 और 6 हमने चेक कर लिया. 5 में आपका 160 आ रहा था. So it means हम इससे क्या कम टाइम में चेक करेंगे. 3 टाइम्स देखते हैं. 32 3s are 3 2s are 6 3 3s are 9 and 32 4s are 4 2s are 8 4 3s are 12 128. So we have got it here. 3 times it will be divisible. So it means 96 we have got. So remaining number is 24. So now we can see it here. Remainder we have got and quotient we have got also. So after that we can write about it. You have got the quotient. So here we will write quotient is equal to 1253 1253 1053 and remainder is 24. So remainder we will write about that 24. So checking the answer, when we want to check the answer, so checking the answer we will put the heading. देन आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर मिला जिससे आपने डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट मींस 1253 into 32 एंड जो रिमाइंडर आया था आप उसे प्लस कर देंगे. रिमाइंडर क्या आपका 24. सो लुक हियर हाउ कैन वी मल्टीप्लाई इट. इन द रफ कॉलम वी विल मल्टीप्लाई. सो 1253 में आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s are 6 2 5s are 10 का 0 here 1 will be carry forward. 2 2s are 4 and 1 5 and 2 1s are 2. Then 3 3s are 9 3 5s are 15 का 5 here 1 will be carry forward. 3 2s are 6 6 plus 1 7 and 3 1s are 3 6 9 0 0 4. So we have got it here 40,024. So and the remainder is, so here we will write about that 40,096 not 24 and the remainder is 24. We will add the remainder. Here we will write firstly 40,096 plus 24. So plus 24 हम करेंगे. 6 plus 4 10 का 0 here. 9 plus 1 10 10 plus 2 12. 12 का 2 here 1 will be carry forward. So 0 plus 1 1 4 0. It means we have got 40,120. It means you will write the answer question 1250 and remainder 24 is correct. So on the basis of that everything we can easily divide it. We can easily check the answer. Clear students?